हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 8 न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कि जो धर्म में पारंगत होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी एज नहीं देखी जाती, आयु नहीं देखी जाती, आयु की समीक्षा नहीं की जाती है। मतलब जो नॉलेजेबल हो, उनके बाकी जो फिजिकल अपीयरेंस या कुछ भी, मतलब जिससे देखकर लगे कि नहीं उनके नॉलेज के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो सब नहीं देखा जाता, उनके नॉलेज को देखो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म वृद्धों के वयस या आयु नहीं देखी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और ये देखिए, आप जैसे कि पिक्चर को देख सकते हैं कि सभी नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन बीच में देखो ये एक अष्टावक्र है। मतलब जिसकी जो शरीर है, जो बॉडी है, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधे मतलब नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा नहीं हो सकता है। अब ये सब इसको देखकर हंसने लगे, तो तब ये कहा गया कि भाई इस इंसान के नॉलेज को देखो ना, इसकी बॉडी को, अपीयरेंस को क्यों देख रहे हो। तो बस इसी पर है ये चैप्टर, जिससे कि आप कुछ सीखे कि हाँ, हमेशा अपीयरेंस से नहीं काम चलता है। आप इंसान के वैल्यू को, इंसान के नॉलेज को, और इंसान के जो भी थिंकिंग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। तो नीचे देखिए, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है वदन्तु भवन्तः। आप लोग बताइए, किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति। क्या वक्रे देहे कि टेढ़े मेढ़े शरीर में आत्मा जो है, सोल जो है, वो भी वक्र होता है, टेढ़ा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया, तो इस पिक्चर के नीचे ये लिखा हुआ है। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। छात्राः, स्टूडेंट्स, आचार्य नमामः। क्या आचार्य हम नमस्कार कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं चिरम जीवत, दीर्घायु भव, मतलब कहते हैं ना कि आपकी उम्र लंबी हो, इस टाइप से आशीर्वाद दिया। यशस्विनः भवत, और आप लोग फेम प्राप्त करो। फेमस मतलब फेमस नहीं बोल सकते, फेम मतलब आप लोगों की ख्याति हो, अच्छे काम करो ताकि दूसरे भी आपको जाने, इस टाइप से। छात्राः अनुगृहीताः स्मः। तो स्टूडेंट्स ने क्या कहा, मतलब वही धन्यवाद सर, धन्यवाद आचार्य, अनुगृहित है हम। राघव, तो राघव कहता है आचार्य, क्या हे आचार्य, धर्म वृद्धः क भवति, कि धर्म वृद्ध कौन होता है। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं भवान किम मन्यते, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या मानते हो। तो राघव ने कहा चिंतयित्वा, सोचकर, यह धर्मे वृद्धः, जो धर्म में वृद्ध हो, मतलब पारंगत हो, उसको धर्म वृद्ध कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं सत्यम, सही है, परंतु किंतु कतावत धर्मः, वो जो धर्म है वो क्या है। कस्तावत, इसको हम विसर्ग संधि के अगर उसमें विग्रह करें तो कह तावत, जिसका हम संधि करने के बाद कस्तावत बना है। तो वो धर्म क्या है। तो माधव, माधव कहता है अहम वदानी गुरुवर, क्या मैं बोल सकता हूँ गुरुवर। धार्यते सह धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। अतः धर्मः नाम कर्तव्यम, इसलिए या कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि धर्म नाम जो है वो कर्तव्य है। धर्म क्या है, कर्तव्य है। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। यह कर्तव्य परायण गुणे च भवति तस्य आयुः न गण्यते। यह मतलब जो, सह मतलब वह, यह मतलब जो कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण, जो अपने कर्तव्य को करने में पीछे ना हटे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे पीछे ना हटे। गुणी जो हो, च मतलब और पता है, भवती होता है, मतलब जो कर्तव्य में परायण होता है और गुणी होता है,
तस्य आयुः न गण्यते, उसकी आयु नहीं देखी जाती है, उसकी आयु की गणना नहीं की जाती है। तो राघव पूछता है, तत्कथम, वह कैसे? आचार्य कहते हैं, महाभारतात गृहीताम इमाम कथाम पठत। महाभारतात गृहीताम, महाभारत से ली गई, इमाम कथाम, इस कथा को, पठत, पढ़ो, यत्र, जहाँ, एकः 12 वर्षीयः बालकः अष्टावक्रः राज्ञः जनकस्य सभासदान् ज्ञानेन अजयत। कि महाभारत से ली गई इस कथा को तुम पढ़ो। अब ये कथा क्या है वो देखो, मतलब कि यत्र मतलब जहाँ, एकः 12 वर्षीय, एक 12 मतलब 12 वर्षीय, वर्ष का 12 इयर्स का बालक, अष्टावक्र, राज्ञः जनकस्य, राजा जनक के, सभासदान ज्ञानेन अजयत, सभासद को ज्ञान से जीता था। मतलब वहाँ के जो सभा के जो मेंबर्स थे उन सबको अपने ज्ञान से जीत लिया था। छात्रः, तो स्टूडेंट्स कहते हैं, धन्यम खलु भारतम, धन्य मतलब धन्य हो या धन्य है, निश्चय ही ये भारत धन्य है। यत्र, जहाँ, बालाः अपि एवं ज्ञान वृद्धाः, बच्चे भी इस प्रकार के क्या थे, ज्ञान में वृद्ध थे, ज्ञान में पारंगत थे, ऐसा भारत धन्य हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब है स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। देखिए, बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृत्तः। बालः अष्टावक्रः, बालक अष्टावक्र, मित्रैः सह, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, क्रीडित्वा खेलकर, गृहं प्रत्यावृत्तः, घर लौटा। मतलब बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटा। स जननीम अपृच्छत, उसने माता से पूछा, माता, कि हे माँ, क्वा आस्ते मम पिता, क्वा आस्ते कहाँ है मेरे पिताजी, मम पिता मेरे पिताजी, इति यह पूछा। सा अवदत, तो उन्होंने कहा, उनकी माता ने कहा, वह बोली, क्या बोली, कि जात, कि हे पुत्र या बेटे, तव पिता राजर्षेः जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। तव पिता, तुम्हारे पिताजी, राजर्षेः, जनकस्य सभां, महाराज या राजर्षि जनक की सभा में, विद्वद्भिः सह, विद्वानों के साथ, शास्त्रार्थाय गतः, शास्त्रार्थ के लिए गए हुए हैं। आसित थे तो शास्त्रार्थ के लिए गए हुए थे। किंतु अधुना यावत न प्रतिनिवृत्तः, परंतु बट अब तक वापस नहीं आए हैं। अहमपि चिंतातुरा अस्मि, मैं भी चिंता से बेचैन हूँ, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, बेचैन हूँ कि तुम्हारे जो पिताजी हैं अभी तक लौटे नहीं हैं। इदम निशम्य अष्टावक्रः प्रत्यवदत, यह सुनकर अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जननी, कि माता, अलम चिंतया, चिंता मत करो,
श्वः प्रभाते एव अहम राजसभां गत्वा ज्ञास्यामि का वार्ता इति। श्व मतलब टुमारो और ह्य मतलब यस्टरडे। तो श्व प्रभाते एव कल सुबह ही अहम राजसभां गत्वा मैं राज्यसभा में जाकर ज्ञास्यामि का वार्ता इति जानूंगा या जानने का प्रयास करूंगा कि क्या बात है। माता अवदत्, माँ ने कहा, त्वं बालो असि, तुम तो अभी बालक हो, तुम तो अभी बच्चे हो। राज्यसभायां तव प्रवेशो न सुलभः, राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है। तत्र तव उपहासो अपि संभाव्यते, तत्र तत्र मीन्स वहाँ, तव तुम्हारा उपहास भी हो सकता है, मतलब तुम्हारा मजाक भी बनाया जा सकता है। विलक्षण प्रतिभा संपन्नः सर्वशास्त्र पारंगतः अष्टावक्रः अभाषत। विलक्षण प्रतिभा संपन्न अर्थात कि अद्भुत प्रतिभाओं से युक्त, अद्भुत प्रतिभाओं से संपन्न, सर्वशास्त्र पारंगतः सभी शास्त्रों में पारंगत अर्थात निपुण, अष्टावक्रः अभाषत अष्टावक्र ने कहा, क्या कहा, माता, कि हे माता, माँ भैषी ईदृशीं तादृशीं वा आशंकां माँ विधेहि, कि डरो मत, ऐसी वैसी आशंका मत करो, मतलब ऐसी वैसी सोच या चिंतन अपने दिमाग में मत लाओ। अहम पित्रा सह क्षिप्रम आगच्छामि, मैं पिताजी के साथ शीघ्र ही, जल्दी ही आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इत्युक्त्वा मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राज्यसभां गतः। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा यण संधि, ऐसा कहकर, मात्रा अनुमतः माता से अनुमति लेकर या अनुमति पाकर, अष्टावक्रः राज्यसभां गतः अष्टावक्र राज्यसभा में गया। कथमपि सभायां लब्ध प्रवेशः स राजानं सविनयं प्राणमत्। कथमपि राज्यसभायां, कैसे भी, किसी भी तरह से, राज्यसभायां राज्यसभा में, लब्ध प्रवेशः प्रवेश प्राप्त करके, सह राजानम सविनयम प्राणमद उसने राजा से विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया, नमस्कार किया। तस्य वक्र देहम वीक्ष्य, तस्य मतलब उसके, अष्टावक्र के, वक्र देहम वीक्ष्य टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर या फिर टेढ़े शरीर को देखकर, वीक्ष्य मतलब देखकर, सभा स्थिताः पंडिताः सभा में स्थित विद्यमान पंडितों ने तारस्वरेण अहसन ऊंचे स्वर में हंसने लगे। एष बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थम अपि करिष्यति, कि एषः बालः यह बालक, ये बच्चा, ये लड़का, अस्माभिः सह हमारे साथ, शास्त्रार्थम शास्त्र भी या फिर शास्त्रार्थ भी, करिष्यति करेगा, अपि मतलब भी, करिष्यति करेगा, इति ज्ञात्वा यह जानकर, ते अन्यन्यं पश्यन्तं स्मितम् अकुर्वन्, वह क्या किया, वह कि एक दूसरे को परस्पर देखते हुए, मतलब एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। फिर
तेषां पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा, उन पंडितों की चेष्टा को देखकर अष्टावक्रः उच्चैः हसितुम् आरभत, कि अष्टावक्र ने उच्च अर्थात जोर से ऊंचे स्वर में हंसना शुरू किया। अब क्यों हंसना शुरू किया, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। तम हसंतम विलोक्य, उसको हंसता हुआ देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धाः अभवन्। सर्वे सभास्थिताः, सभी सभाओं में स्थित, विद्वांसः विद्वान लोग, स्तब्धाः अभवन् स्तब्ध हो गए, हक्के बक्के रह गए। मतलब इसलिए कि वो आश्चर्य हो गए कि उसके शरीर को देखकर तो हम हंस रहे हैं, लेकिन वो किस बात के लिए हंस रहा है। राज्ञा हास्य कारणम पृष्टम, राजा ने हंसने का कारण पूछा। पृष्टम प्रच्छ धातु। अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र ने कहा, राजन कि हे राजन, मया श्रुतम आसीत् यद् भवतः राज्यसभा आत्मतत्त्वज्ञैः शास्त्ररहस्यवेदिभिः विद्वद्भिः अलंकृता अस्ति, कि मया श्रुतम मेरे द्वारा सुना गया है, या मैंने सुना था, यत् कि, श्रुतम आसीत यत् मतलब मैंने सुना था कि, भवतः राज्यसभा आपकी राज्यसभा, आत्मतत्त्वज्ञ आत्मतत्वों से या आत्मतत्वों को, शास्त्र रहस्य वेदिभिः विद्वद्भिः अलंकृता अस्ति, आत्मतत्वों को जानने वाले तथा शास्त्रों के रहस्य, ये शास्त्र रहस्य वेदी भी है ना, शास्त्रों के रहस्य को समझने वाले विद्वानों से अलंकृत होती है। मतलब आपकी जो राज्यसभा है, मैंने तो ये सुना था यहाँ पे सारे मतलब पंडित ज्ञानी लोग होते हैं जो आत्म तत्वों के बारे में भी जानते हैं और शास्त्रों के जो रहस्य है वो उनके बारे में भी जानते हैं, उससे सुशोभित है, अलंकृत है। किंतु सभां प्रविश्य, बट सभां प्रविश्य, सभा में प्रवेश करके, पश्यामि मैं देख रहा हूँ, यत् कि एते पंडिताः मम वक्रदेहं दृष्ट्वा हसन्ति, यह सब पंडित मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। अहमपि मिथ्या ज्ञान गर्वितान एतान दृष्ट्वा हसामि, अहमपि मैं भी, अहम प्लस अपि मैं भी, मिथ्या ज्ञान गर्वितान झूठे ज्ञान से गर्व करने वाले, एतान दृष्ट्वा इनको देखकर हसामी हंस रहा हूँ। कि मैंने तो यही सुना था कि आपके जो सभा है यहाँ सब विद्वानों से भरी पड़ी है, मतलब सब शास्त्रों के ज्ञानी हैं, लेकिन ये सब मेरे टेढ़े शरीर को देख के हंस रहे हैं, इसलिए मैं भी इनके अज्ञानता या झूठे जो गर्व से ये गर्वित थे इनको देखकर हंस रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सब पुनः अवदत्, उन्होंने और फिर ऐड किया, तो इसलिए मैं उनके इस झूठे अहंकार को देखकर, गर्व को देखकर हंस रहा हूँ। मतलब झूठे ज्ञान से अहंकार करने वाले इनको देखकर मैं हंस रहा हूँ। फिर देखिए, स पुनः अवदत्, वह फिर बोला, राजन कि हे राजन, पृच्छामि मैं पूछता हूँ या मैं पूछ रहा हूँ, ननु अस्मिन् अस्थि रुधिर मांस मेदो भरीते चर्म वेष्टिते देहे किम अस्ति दर्शनीयम। इस तरह अस्मिन मतलब इस, अस्थि हड्डी, रुधिर खून ब्लड, मांस मांस तो पता ही है, मेदो भरीते और मज्जा से भरे हुए, चर्म वेष्टिते देहे चमड़ी से लिपटे हुए शरीर में, किम अस्ति दर्शनीयम देखने योग्य क्या है, देखने लायक क्या है,
मतलब अष्टवक्र कहता है कि हे राजन, मैं पूछता हूँ कि हड्डी, खून, मांस और मज्जा से भरे हुए तथा चमड़ी से लिपटे हुए शरीर में देखने योग्य ऐसा क्या है? सर्वसाक्षी निर्लेपः नित्यः निराकारश्च आत्मा कथम न दृश्यते? सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सबकी गवाह, सबका गवाह। फिर उसके बाद क्या है? निर्लेपः नित्य निराकारश्च, अर्थात मोह से रहित। निर्लेपी मतलब मोह से रहित, नित्य रहने वाली और निराकार, जिसकी कोई आकार नहीं है, शेप नहीं है। आत्मा कथम न दृश्यते, ये आत्मा क्यों नहीं देखी जाती? मतलब ये जो शरीर है, इसमें ऐसा देखने लायक क्या है कि वही सब कुछ देखकर ये लोग हंस रहे हैं? जो सर्वद्रष्टा है, जो सबका गवाह है, मोह से रहित है, हमेशा नित्य रहने वाला है, निराकार है, उस आत्मा को क्यों नहीं देखी जाती है? वदन्तु भवन्तः, आप सब बताइए, किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी होती है? यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलमपि वक्रम, अगर, यदि मतलब अगर, यदि नदी जो है वो टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है? मतलब अगर मेरा शरीर टेढ़ा है तो मेरी आत्मा क्या टेढ़ी है? जैसे नदी भी तो टेढ़ी होती है, क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है? ऐसे राज्ञः जनकस्य अनुमत्या अष्टावक्रः पंडितैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत। और राजा जनक की अनुमति से, राजा जनक के अनुमति से, अनुमति के द्वारा अष्टावक्र ने पंडितैः सह शास्त्रार्थम कृत्वा, पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके, तान अजयत, उनको जीत लिया। अष्टावक्रस्य आत्मज्ञानम शास्त्र पांडित्यम बुद्धि पाटवम संयमादि गुण जातम च निरीक्ष्य राजर्षिः जनकः प्रभावितः भूत्वा। तो अष्टावक्रस्य, अष्टावक्र के आत्मज्ञान और शास्त्र पांडित्यम, शास्त्र में पांडित्य, शास्त्र में बुद्धि, शास्त्र में कुशलता, बुद्धि पाटवम, बुद्धि की चतुराई, और क्या? संयम आदि गुण जातम, संयम, पेशेंस आदि गुणों को निरीक्ष्य, देखकर, राजा या राजर्षि ही जनक, राजा जनक प्रभावितः भूत्वा, प्रभावित होकर, निवेदितवान, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया भगवान कि हे भगवान, अहम भवद्दर्शनैः आत्मानं धन्यं मन्ये, मैं आपके दर्शन से अपने आप को धन्य मान रहा हूँ, धन्य समझ रहा हूँ। इच्छामि भवद्भ्यः किंचित दातुम, इच्छामि, इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ, भवद्भ्य, आपको कुछ देना, किंचित दातुम, कुछ देने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। अष्टावक्रः प्रत्यवत, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि भवान इच्छति, अगर आप चाहते हैं, तदा यद वस्तु भवदीयम अस्ति तत् मह्यम अर्पय, तो फिर जो वस्तु आपकी है वो आप मुझे दीजिए, मुझे समर्पित कीजिए। मतलब जो वस्तु, जो भी चीज़ आपकी अपनी है वो चीज़ मुझे दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आगे देखिए, जनकः, तो जनक कहते हैं राज्यम अर्पयामि, मैं राज्य दे देता हूँ, राज्य दे रहा हूँ। अष्टावक्र, तो अष्टावक्र कहता है राज्यम भवदीयम नास्ति, ये जो राज्य है ये आपका थोड़ी है, आपका नहीं है। एतत्
वंश परंपरा प्राप्तम, ये तो वंश परंपरा से आपने प्राप्त किया है। मतलब आपसे पहले राजा आपके पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी मतलब आपके दादाजी थे, फिर उनसे पहले उनके दादाजी, ऐसे ही तो परंपरा से ही तो आपने इसको प्राप्त किया है। तो जनक कहते हैं धनम ददामी, तो फिर मैं धन दे रहा हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा धनम भवदीयम नास्ति, धन आपका नहीं है, एतत् प्रजायाः सकाशाद आगतम, ये तो प्रजाओं के साथ मिले हैं, मतलब प्रजाओं से मिले हैं, ये आपका थोड़ी है, ये तो प्रजाओं ने दिया है कर के रूप में, टैक्स के रूप में। जनकः, तो जनक कहते हैं शरीरम प्रयच्छामि, तो फिर मैं शरीर दे दूं। तो अष्टावक्र ने कहा आत्मा शरीरस्य अध्यक्ष न भवान, आत्मा जो है, सोल जो है, वो शरीर का हेड है, अधिकारी है, आप नहीं। जनकः, तो जनक कहता है स्वकीयम मनः समर्पयामि, तो फिर मैं क्या अपने मन को समर्पण कर दूं, मन दे दूं। अष्टावक्र अस्तु इदमेव अस्तु, हाँ ये सही है, दियताम में स्वमनः, तो दीजिए मुझे फिर अपना मन। जनकः, तो जनक कहता है भगवान कि हे भगवान दत्तम मया स्वमनः भवते, तो फिर मैंने दे दिया अपना मन आपको। संप्रति आदिशतु माम राजकार्याय, तो फिर अब मुझे आदेश कीजिए ये राजकार्य के लिए। अष्टावक्र, तो अष्टावक्र कहते हैं कथम भवान करिष्यति राजकार्यम, आप कैसे करेंगे राजकार्य, कथम मतलब कैसे, कैसे करेंगे राजकार्य। भवतः मनः तु मम अधीनम, आपका मन तो मेरे अधीन है, मेरे अंडर है। मनसा शून्यः भवान संकल्प विकल्पौ कर्तुम न अर्हति, कि मन के बिना, मनसा शून्य, मन के बिना भवान आप संकल्प विकल्पौ, पक्ष विपक्ष नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप तो कुछ सोच ही नहीं सकता, आपने अगर मुझे मन दे दिया है अपना मन, तो फिर आप पक्ष में क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ आप कैसे करेंगे, आप तो ये करने में बिल्कुल भी सफल नहीं है। संकल्प बिल्कुल, आप विकल्प मतलब पक्ष विपक्ष में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो जनक कहता है आत्मगतम, मन में, कि दृश्यम दशाम प्राप्त अहम, ये मैं किस दशा को प्राप्त हो गया। शांते मनसी अपूर्वा आनंदानुभूति ही, लेकिन चाहे मैं इस दशा को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मन में ना एक बहुत अलग सी अपूर्व सी अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, पर मैं लौकिक व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, कैसे कर रहा हूँ। तो इसके लिए नीचे कहा है, देखिए, न कर्तुम समर्थो अस्मि चर्चा विचारम, न यज्ञम न दानम न मानम विहारम, प्रकुर्यां कथम पालनम में प्रजायाः क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनायाः। दोबारा सुनिए, न कर्तुम समर्थो अस्मि चर्चा विचारम, न यज्ञम न दानम न मानम विहारम, प्रकुर्यां कथम पालनम में प्रजायाः क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनायाः। अर्थात पहले इसका जो है अन्वय सुन लीजिए। ब्रैकेट में अहम चर्चाम विचारम, ब्रैकेट में च, कर्तुम समर्थः न अस्मि, अहम चर्चाम विचारम च कर्तुम समर्थः न अस्मि, न यज्ञम न दानम न मानम न विहारम, च कर्तुम समर्थः अस्मि, यदा यदा कल्पनायाः क्षणः लभ्यः न अस्ति, तदा में, ये तदा जो है ब्रैकेट में आएगा, मैं प्रजायाः पालनम कथम कुर्याम। अब देखिए, अहम चर्चाम विचारम च कर्तुम समर्थः न अस्मि, मैं चर्चा मतलब डिस्कशन करने में, विचार करने में, अपने पक्ष में कुछ सोचने में, कर्तुम समर्थः न अस्मि, करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, न यज्ञम, न यज्ञ करने के लिए, न दानम, न दान करने के लिए, न मानम,
ना सम्मान के लिए और विहारम ना घूमने के लिए। तो ब्रैकेट में च कर्तुम समर्थ समर्थ अस्मि, मतलब फिर क्या करने में मैं समर्थ हूँ? कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदा कल्पनायाः क्षणः लभ्य नास्ति, यदा मतलब जब मैं कल्पना करने के लिए एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी मैं कल्पना नहीं कर सकता, तदा तो फिर मैं प्रजायाः पालनम कथम प्रकुर्याम, तो फिर मैं मेरे प्रजाओं का पालन कैसे करूँगा, कैसे कर सकता हूँ। प्रकाशम, तो अब प्रकाश मतलब सामने, पहले आत्मगतम मतलब मन में सोचा ये राजा ने, अब सामने ही कहा भगवान कि हे भगवान, मम मार्गदर्शनम क्रियताम, मेरे मार्गदर्शन कीजिए। भवान एवं मैं गुरु हूँ, आप ही मेरे गुरु है। पादयः पतति, पादयः मतलब दोनों चरणों में, दोनों पैरों पर गिर जाते हैं, मतलब दोनों चरणों को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिरते हैं। प्रीतः अष्टावक्रः तम बहुविधम ज्ञानम आत्मतत्वम च बोधयति। प्रीतः अष्टावक्रः मतलब आनंदित, राजा की इस व्यवहार से, इस बिहेवियर से बहुत खुश होकर अष्टावक्र तम उनको, उस राजा को, जनक राजा को, बहुविधम ज्ञानम बहुत तरह के ज्ञान, च और आत्मतत्वम आत्मतत्व को, बोधयति समझाते हैं। अतः उच्यते इसीलिए कहा गया है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, धर्म ज्ञानियों में उम्र नहीं देखी जाती है। जबकि अष्टावक्र जो थे बहुत छोटे थे, वो बालक थे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ समझाया, इतना कुछ बताया, साक्षात का ज्ञान करवाया। इसीलिए कहते हैं कि जो धर्मों में ज्ञानी होते हैं, धर्म में जो ज्ञानी होते हैं, उनकी एज नहीं देखी जाती है, उम्र नहीं देखी जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। एक्सरसाइज वो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। और भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।